अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको यूज करके हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब फंक्शन क्या है? e रेज टू पावर x साइन b ऑफ x d ऑफ x। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आई लेट के मुताबिक देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है तो उसको हम डेरिवेटिव के लिए रखेंगे, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी को भी हम पहले रख सकते हैं और किसी को बाद में रख सकते हैं। तो e रेज टू पावर ax साइन b ऑफ x इंटू d ऑफ x। तो e रेज टू पावर x को एज इट इज रखें, ये हमारे पास i के बराबर है, और साइन b ऑफ x की हम इंटीग्रेशन लेंगे इंटू d ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन b ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x a ऑफ x। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर ax। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस b ऑफ x। एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है तो नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस यहां पे भी ये आएगा माइनस कॉस b ऑफ x ओवर b, और इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, पावर का डेरिवेटिव a इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया e रेज टू पावर x माइनस बाहर कॉस b ऑफ x ओवर b माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा a ओवर b e रेज टू पावर ax कॉस b ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ये हमारे पास अगेन वही फंक्शन बन गया एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अगेन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस b ऑफ x ओवर b प्लस a ओवर b। जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही काम, e रेज टू पावर ax एज इट इज, और cos b ऑफ x की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ cos b ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर a ऑफ x। तो ये आ गया हमारे पास माइनस e रेज टू पावर ax cos b ऑफ x ओवर b प्लस a ओवर b e रेज टू पावर ax, और यहां से आ जाएगा साइन b ऑफ x ओवर b, माइनस यहां से भी आ जाएगा cos की इंटीग्रेशन साइन b ऑफ x इंटू ओवर b, और इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर x और पावर का डेरिवेटिव a आ जाएगा इंटू डी ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज। जी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास e रेज टू पावर ax माइनस कॉस b ऑफ x ओवर b, जी प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अगर हम तो यह आ जाएगा a ओवर b का स्क्वायर e रेज टू पावर a ऑफ x साइन b ऑफ x माइनस यहां से आ जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि एक ये a ओवर b है और एक ये मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा इनटू e रेज टू पावर ax साइन b ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अब ये चीज हमारे पास किसके बराबर है, i के बराबर है। हमने लेट किया था कि i इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax साइन b ऑफ x, तो ये हमारे पास i के बराबर है। तो ये आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर ax cos b ऑफ x ओवर b प्लस a ओवर a स्क्वायर ओवर b e रेज टू पावर ax साइन b ऑफ x माइनस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इंटू i। अब ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, i प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं, प्लस वाली रकम पहले लिख लेते हैं, e रेज टू पावर ax साइन b ऑफ x माइनस e रेज टू पावर ax cos b ऑफ x ओवर b। जी अब इसका एलसीएम ले तो हमारे पास आता है जी b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू i। अगर i कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओवर b e रेज टू पावर ax साइन b ऑफ x माइनस e रेज टू पावर ax ओवर b cos b ऑफ x। अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ओवर बी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी ऑफ एक्स। अब यहां से हमने प्रूव करना है 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि हम a को लेट कर लेंगे कि a हमारे पास क्या बराबर है, a इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम ये हमारे पास दो इक्वेशन हमने बना ली, a को हमने लेट कर लिया कि a हमारा आर कॉस के बराबर है, b हमारे पास आर साइन के बराबर है, तो इनका हम स्क्वायर भी ले लेंगे और इनको ऐड भी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का स्क्वायर भी ले लो और ऐड भी कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन और बाकी क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगर हमने आर निकालना हो तो आर किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी ये हमारे पास आर की वैल्यू होगी। और अगर हमें थीटा निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। असल में हमारे पास ये चीज है कि साइन यानी कि ए ओवर बी सॉरी बी ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब टेन साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है, आर भी है, आर से कट जाएगा तो बी ओवर ए। तो तब ये हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जब और ई रेज टू पावर, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको अगर हम यूज करें तो इसमें से हम ई रेज टू पावर ए एक्स बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन बी ऑफ एक्स माइनस यहां पे आ जाएगा बी कॉस बी ऑफ एक्स। जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास ये ए का स्क्वायर नहीं है, खाली ए आता है, ये सारा हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है, ए आएगा हर जगह पे, तो यहां पे भी क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ए हमने किसके बराबर लेट किया था, ए इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा और बी हमने लेट किया था आर साइन ऑफ थीटा। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे ई रेज टू पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए बराबर था हमारे पास आर कॉस ऑफ थीटा साइन बी ऑफ एक्स माइनस बी की जगह पे हमने लेट किया था आर साइन ऑफ थीटा कॉस बी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इसमें से अगर हम आर कॉमन ले लें ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा हमारे पास, साइन बी ऑफ एक्स कॉस थीटा और कॉस बी ऑफ एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास होता है साइन बी ऑफ एक्स माइनस थीटा, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारा यहां तक ये चीज बन गई है साइन बी ऑफ एक्स इंटू थीटा। थीटा हमारे पास किसके बराबर था, थीटा की वैल्यू अब यहां पे पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, सब की वैल्यू पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए ऑफ एक्स साइन बी ऑफ एक्स एज इट इज माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स बी ओवर ए। अब तकरीबन हम सोल्यूशन के करीब करीब है, प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रह गई है, जस्ट इसको सॉल्व करना रह गया, बाकी सारा हमारा आंसर आ चुका है। ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स, यहां तक हमारी ये चीज बन चुकी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि इसकी पावर क्या है, हमें क्या चाहिए, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है, यानी कि नीचे पावर 1 है, जब ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो -1/2 हो जाएगी, 1 - 1/2 हो जाएगी। जब इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 - 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। यानी कि इसको हम डायरेक्ट अगर हम लिखें तो 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बी ओवर ए प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले ये था कि हमारे पास दो फंक्शन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इनमें से किसी को भी पहले रख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल को मैंने पहले रखा, साइन की इंटीग्रेशन ली, वो माइनस कॉस बी ऑफ एक्स आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे बी आ गया, तो यहां पे भी वैसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव ए आ गया। फिर यहाँ पे अगेन हमारे पास ये फंक्शन बन गया, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे ये चीज हमारे पास आ गई। इसमें से हमारे पास ए और बी बाहर, अब ए और बी यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास किसके बराबर है, पूरी आई के बराबर है, तो इसकी जगह पे आई लगाया, ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर यहां से हमारे पास ये चीज बन गई। अब इसके अंदर से हमने ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां से बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर यहां से कैंसिल, और यहां से एक बी कैंसिल हो जाएगा, एक बी साथ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने इसको ये चीज प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए हमने ए को रखा आर कॉस ऑफ थीटा, बी को रखा आर साइन ऑफ थीटा। तो वहां से हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो फिर हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो आर का अंडर रूट ले लेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आर इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि बी ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, आर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, आर आर से कैंसिल, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू इधर, टेन इधर है तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स बी ओवर ए। अब ये सारी वैल्यू हमने आर, ए की वैल्यू आर कॉस ऑफ थीटा, बी की वैल्यू है आर साइन ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे आर कॉमन ले लिया इसमें से, तो बाकी हमारे पास ये चीज फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा का। फिर उसके अंदर थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।